Hello friends, welcome to my YouTube channel. Myself सौरभ ताटे। हमने आपके लिए नीट 2026 के लिए बेटा लक्ष्य बैच का लॉन्च किया है। उस लक्ष्य बैच का आज फर्स्ट लेक्चर मैं आपके सामने लेके आया हूं बेटा। आज के लेक्चर में बेटा हमें मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ाई करना है। मोल कॉन्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री को अच्छा बनाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विदाउट मोल कॉन्सेप्ट हम फिजिकल केमिस्ट्री को डील नहीं कर सकते और फिजिकल केमिस्ट्री को फील नहीं कर सकते। अगर फिजिकल केमिस्ट्री को बेटा फील करना है तो हमें मोल कॉन्सेप्ट बेहतरीन आना चाहिए। मोल कॉन्सेप्ट का हर क्वेश्चन हमें सॉल्व होना चाहिए बेटा। तो चलो बेटा स्टार्ट करेंगे हमारा मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक के लिए। तो बेटा आपको लेक्चर में आते वक्त क्या करना है बेटा, जब हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे तब लेक्चर के स्टार्टिंग में बेटा आपको पेन और पेपर लेके बैठना है बेटा। जब मैं बोर्ड पे लिखूंगा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तभी आपको क्या करना है, मेरे साथ नोट्स बनाना है बेटा। और ये नोट्स हर रोज रिवाइज करना है बेटा, क्योंकि जब तक आप नोट्स को रिवाइज नहीं करेंगे, जब तक आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करेंगे बेटा, तब तक आपको मोल कॉन्सेप्ट में फील नहीं आएगा। तो मोल कॉन्सेप्ट को फील आने के लिए आपको नोटबुक और आपका पेन लेकर बैठना है। लेक्चर को स्किप नहीं करना है। लेक्चर पूरे तन मन धन से आपको क्या करना है, वॉच करना है बेटा। तो चलो बेटा अब हेडिंग आपको क्या करना है बेटा, हेडिंग डालना है मोल कॉन्सेप्ट। चलो मेरे साथ आपको क्या करना है, हेडिंग डालना है बेटा मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट आपको तो पता ही बेटा, मोल कॉन्सेप्ट एक अनमोल रतन जैसा है। विदाउट मोल कॉन्सेप्ट हम फिजिकल केमिस्ट्री को डील नहीं कर पाएंगे बेटा। तो चलो आज के मोल कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे। जब हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाई करते बेटा, तो मोल कॉन्सेप्ट में फिनोमिना है बेटा मैटर का। जब हम मैटर है, मैटर का मतलब हम हमारे हर रोज जो अलग अलग मैटर कर रहे हैं, झगड़े करना, कुछ अलग अलग टाइप के हम जो मैटर करते हैं उसके बारे में हमें डिस्कस नहीं करना है बेटा। हमारा जो भी केमिस्ट्री का मैटर है, मैटर का मतलब है बेटा हिंदी भाषा के लिए मैटर का मतलब है पदार्थ। उस पदार्थ के बारे में हमें पढ़ाई करना है। तो बेसिक्स टू एडवांस हम हमारा लेक्चर करेंगे बेटा। तो पहले हमें क्या देखना है बेटा, मैटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैटर? मैटर का मतलब क्या है बेटा? तो मैटर हम किसे कहते हैं, मैटर हम किसे कहते हैं, तो एनीथिंग दैट हैज मास, जिसके पास क्या है बेटा, मास है। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम और स्पेस। जिसके पास खुद का मास है और खुद का मास होने की वजह से वो क्या कर रहा है बेटा, वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है और स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। उस थिंग को हम क्या कहते हैं बेटा, मैटर कहते हैं। ऐसा कौन सा भी यूनिवर्स में कौन सा भी थिंग जिसके पास खुद का मास है और मास होने की वजह से वो क्या कर रहा है बेटा, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। और उसी तरह वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, उसे हमने क्या कहा बेटा, मैटर का। अब इधर देखो बेटा, सो सिंपल एक एग्जांपल हम देखेंगे। एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे बेटा, हमारा जो भी पेन है, एग्जाम्पल पेन, इधर देख बेटा ये हमारा पेन है। इस पेन के पास खुद का कुछ तो भी मास है बेटा, कुछ तो भी उसका खुद का वेट है। अब इस पेन को मैंने क्या किया, मेरा जो भी हाथ का पाम है, मेरा हाथ है, इस हाथ के ऊपर मैंने इस पेन को रख दिया बेटा। अब क्या होगा, इस हाथ के ऊपर मैंने पेन रख दिया है। अब ये जो पेन है, ये पेन क्या कर रहा है बेटा, ये जो इतना पेस है, इस स्पेस को क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। उसी तरह उसका वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इस पेन ने क्या किया, स्पेस ऑक्यूपाई किया, वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया। इस वजह से इस पेन को हमने क्या कहा बेटा, मैटर का। उसी तरह अगला एग्जांपल बुक है बेटा। इस बुक को मैंने क्या किया, टेबल जो है, टेबल के ऊपर मैंने बुक को रख दिया। अब बुक को टेबल के ऊपर रखने की वजह से क्या हुआ, बुक को उसका खुद का मास है, स्पेसिफिक मास है। अब वो बुक को मैंने टेबल पर रख दिया। बुक को टेबल पर रखने के बाद उस बुक ने उस टेबल का क्या किया बेटा, स्पेस ऑक्यूपाई किया और वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया। इस वजह से बुक को हमने क्या कहा बेटा, मैटर कह दिया। अब इधर देख बेटा,
अगला एग्जांपल हमारा क्या है, फैन। फैन को भी हमने क्या किया बेटा, टेबल पे रख दिया। उस फैन ने क्या किया, पहले जो टेबल था वो पूरा टेबल एम्प्टी था, उसके ऊपर कुछ ही नहीं था। बट जैसे हमने फैन रख दिया टेबल के ऊपर, तो उस टेबल ने कुछ समथिंग क्या किया, स्पेस ऑक्युपाई किया। उसी तरह उसका कुछ तो भी समथिंग वैल्यूम ऑक्युपाई किया। इस वजह से उस पे जो भी अपना फैन है, उस फैन को हमने क्या कहा बेटा, मैटर कर दिया। अब इधर देख, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है बेटा, इस यूनिवर्स में जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है, वो सब नॉन लिविंग थिंग्स कौन है बेटा, हमारा मैटर है। सब नॉन लिविंग थिंग को उसका स्पेसिफिक क्या रहता है बेटा, मास रहता है। और उसको उसका स्पेसिफिक मास होने की वजह से वो क्या करता है बेटा, वैल्यूम ऑक्युपाई करता है, और उसी तरह वो स्पेस ऑक्युपाई करता है। इस वजह से सब नॉन लिविंग थिंग है बेटा, जितने भी हमारे नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग, जितने भी नॉन लिविंग थिंग है, सब नॉन लिविंग थिंग को हमने क्या कहा बेटा, मैटर कर दिया। अब उसी तरह कुछ सम लिविंग थिंग्स है, जितने भी लिविंग थिंग्स है, उस सब लिविंग थिंग्स को भी हमने क्या कह दिया बेटा, मैटर कर दिया। अब इधर देखो, लिविंग थिंग्स पे एक पर्सन है, उस पर्सन का वेट कितना है बेटा, 80 kg पर्सन का वेट है। अब उस पर्सन को मैंने क्या किया, एक मोटरसाइकिल है, उस मोटरसाइकिल के ऊपर रख दिया। अब इधर देख बेटा, जब मोटरसाइकिल पर कोई बैठा नहीं था, तब उस मोटरसाइकिल को हमने ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा, तो उस मोटरसाइकिल पूरा क्या है बेटा, एम्प्टी है। बहुत सारा स्पेस वहां पे अवेलेबल है। बट जैसे ही उस पर्सन को उस मोटरसाइकिल के ऊपर बिठा दिया, तभी उस पर्सन ने क्या किया, उस मोटरसाइकिल का सम स्पेस क्या किया बेटा, उसने ऑक्युपाई किया। और सम स्पेस उसने ऑक्युपाई किया, इस वजह से वो क्या हुआ बेटा, हमारा मैटर हुआ। समझ में आया मैटर? बेटा मैटर बहुत सिंपल और इजी कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आना चाहिए बेटा। आप जो भी हमारे फीलिंग्स है बेटा, हमारे फीलिंग्स है, फीलिंग्स, हमारे जो भी इमोशंस है, हमारे फीलिंग्स और जो भी हमारे इमोशंस है बेटा, उसको उसका खुद का मास नहीं है बेटा। और खुद का मास न होने की वजह से वो स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता, वो वैल्यूम ऑक्युपाई नहीं करता। इसीलिए हमारे जो फीलिंग्स इमोशंस है बेटा, वो हमारे मैटर नहीं है। अब इधर देख बेटा, मैं अभी सैड हूँ, सैड। अब इधर देख, मैं सैड हूँ, सैड हूँ, सैड। अब मैं सैड हूँ, मेरे सैड जो फीलिंग्स है, उसको कुछ मास है, वो स्पेस क्या कर रहा है, ऑक्युपाई कर रहा है, वो वैल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है नहीं। तो फिर बेटा वो हमारा मैटर नहीं है। समझ में आया बेटा? फीलिंग्स इमोशंस मैटर में नहीं आते बेटा। जितने भी लिविंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स है, वो सब हमारे कौन है बेटा, मैटर है। अब चलो बेटा, हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बेटा। कॉन्सेप्ट पढ़ाई करने के बाद जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन क्यों सॉल्व करना है, हमारे पेपर में एमसीक्यू ही आते हैं बेटा, और एमसीक्यू सॉल्व कर कर ही हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जब तक हम मल्टीपल एमसीक्यू सॉल्व नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक बेटा हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो चलो बेटा, जो भी हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट नॉन मैटर। हमें क्या सॉल्व कर, क्या देखना है बेटा, इसमें नॉन मैटर देखना है। क्या बोला है, सिलेक्ट नॉन मैटर इन गिवन एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल क्या है बेटा हमारा, वुड। अब देख बेटा, वुड के पास उसका खुद मास, एक खुद का क्या है, मास है बेटा। और मास होने की वजह से वो स्पेस ऑक्युपाई करता है, तो हमारा वुड नॉन मैटर नहीं है। अब देख बेटा, राइस, राइस के पास भी क्या है बेटा, खुद का मास है, स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता, राइस हमारा मैटर है बेटा। उसी तरह हमारा मिल्क, मिल्क के पास भी क्या है बेटा, मिल्क को हमने क्या किया, एक ग्लास है, ग्लास में क्या किया बेटा, मिल्क हमने डाल दिया। तो ग्लास का जितना भी पेस है, ग्लास का जितना भी वैल्यूम है, वो ग्लास का स्पेस और वैल्यूम हमारा क्या करता है बेटा, मिल्क ऑक्युपाई करता है। तो इस वजह से हमारा मिल्क क्या है बेटा, मैटर है। अब इधर देख बेटा, अगला हमारा इमोशंस, हमारा जो भी मोशन है, मोशन। अब इधर देख बेटा, मोशन, मोशन में जो है बेटा, मोशन, मोशन इधर से हम उधर जा रहे हैं बेटा, मोशन कर रहे हैं बेटा, मोशन कर रहे हैं, मोशन। अब जो भी मोशन है बेटा, उस मोशन में
खुद का मास नहीं है, उस मोशन में कुछ स्पेस क्या कर रहा है बेटा, ऑक्युपाई नहीं कर रहा है। मोशन है क्या है बेटा, मूवमेंट है, मूवमेंट है, जस्ट क्या है, मूवमेंट है। इसीलिए हमारा मोशन क्या है बेटा, मैटर नहीं है, वो क्या है हमारा नॉन मैटर। तो हमारा आंसर क्या है बेटा, डी। डी हमारा क्या हुआ बेटा, आंसर हुआ। अब अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन क्या बोला है बेटा, सिलेक्ट करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मैटर। मैटर का हमें क्या करना है, करेक्ट एग्जाम्पल हमें बताना है। आप ही बताओ। साउंड, पहले एग्जाम्पल क्या है बेटा, यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, साउंड। आप बोलो साउंड मैटर या नॉन मैटर। सोचो, जब तक आप नहीं सोचोगे बेटा तब तक आपको आंसर नहीं आएगा। साउंड क्या करना है बेटा, थिंक करो। साउंड, साउंड के पास मास है बेटा, नहीं है। साउंड स्पेस ऑक्युपाई करते हैं बेटा, नहीं है। तो हमारा साउंड कौन है बेटा, नॉन मैटर। देन हमारा अगला एग्जांपल क्या है बेटा, एंगर। एंगर क्या है बेटा, एक हमारा फीलिंग है। तो जो जिसके पास फीलिंग है, फीलिंग हमारा कहाँ आता है बेटा, नॉन मैटर में आता है। ओके, तो ये हमारा मैटर नहीं है। उसी तरह हमारा जो हमारा फोर्थ एग्जांपल है क्या है बेटा, हमारा ड्रीम्स। जो ड्रीम्स है बेटा, एक ड्रीम्स क्या है बेटा, इमोशंस है। हम जो ड्रीम्स देखते हैं बेटा, एमबीबीएस मुझे बनना है, आगे जाकर एमबीबीएस बनना है, अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मुझे जाना है, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाकर मुझे क्या करना है बेटा, अच्छी तरह जितने भी पेशेंट्स है उस पेशेंट को मुझे क्या करना है, अच्छी तरह ट्रीट करना है। ये हमारा ड्रीम्स है। अब उस ड्रीम्स को कुछ मास है बेटा, नहीं। वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है, नहीं। तो ये क्या है बेटा, हमारा नॉन मैटर है। तो फिर हमारा शुगर, इसका आंसर क्या है बेटा, शुगर। शुगर को क्या है बेटा, शुगर को स्पेसिफिक मास होता है और वो स्पेस ऑक्युपाई करता है, वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। तो शुगर क्या है हमारा बेटा, मैटर। तो बेटा मैटर आपको समझ में आया। अब हमें क्या देखना है बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जो भी हमारा मैटर है, मैटर को हम क्या करते हैं बेटा, क्लासिफाई करते हैं। मैटर का हमें क्या करना है, अभी क्लासिफिकेशन देखना है बेटा। मैटर को हम किस वे से हम क्या करते हैं बेटा, क्लासिफिकेशन करते हैं। हम पहले क्या करते हैं बेटा, मैटर को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट है बेटा मिक्सचर, सेकंड पार्ट है बेटा हमारा प्योर सब्सटेंस। मैटर टू पार्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं बेटा, मिक्सचर एंड सेकंड वन इज क्या, प्योर सब्सटेंस। मैटर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। आगे जाकर बेटा जो भी मिक्सचर है, मिक्सचर के दो पार्ट्स है। फर्स्ट वन इज होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, एंड सेकंड वन इज क्या है बेटा हमारा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर के आगे जाकर बेटा टू पार्ट्स, फर्स्ट वन इज क्या है बेटा हमारा, फर्स्ट है बेटा होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकंड वन इज क्या है बेटा हमारा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उसी तरह प्योर सब्सटेंस को भी हम क्या करते हैं बेटा, क्लासिफाई करते हैं टू पार्ट्स में। फर्स्ट इज एलिमेंट्स, फर्स्ट क्या है बेटा हमारा, फर्स्ट है हमारा एलिमेंट्स और सेकंड क्या है बेटा हमारा, कंपाउंड। फर्स्ट इज एलिमेंट्स और सेकंड इज कंपाउंड। मैटर का हमने क्या किया बेटा, क्लासिफिकेशन किया। फर्स्ट मैटर का टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया बेटा, फर्स्ट वन इज ए मिक्सचर एंड सेकंड वन इज ए प्योर सब्सटेंस। देन मिक्सचर के टू पार्ट्स में क्लासिफिकेशन, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। उसी तरह प्योर सब्सटेंस को भी हमने क्या किया, टू पार्ट्स में डिवाइड किया बेटा, फर्स्ट वन इज एलिमेंट्स एंड सेकंड वन इज कंपाउंड्स। अब हमें क्या करना है, एक एक को क्या करना है, चुन चुन कर एक एक को हमें क्या करना है बेटा, पढ़ाई करना है। उसके बारे में हमें डिटेल नॉलेज लेना है बेटा, क्योंकि इसके ऊपर भी एक क्या आता है बेटा, क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो बेटा हम क्या करेंगे फिर, फर्स्ट इज हमें क्या करना है, मिक्सचर। अब इधर बेटा, तो बेटा मिक्सचर का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ अ मिक्सचर। अब इधर देख बेटा, मिक्सचर का मतलब क्या है, मिक्स करना। क्या करना बेटा, मिक्स करना। टू और मोर थिंग्स, एक से ज्यादा थिंग्स, एक से ज्यादा थिंग्स जितने भी है उसे हमने क्या किया बेटा, मिक्स किया। और मिक्स कर कर हमने न्यू सब्सटेंस क्या किया बेटा, प्रिपेयर किया। उसे हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। तो इधर देख बेटा, मिक्सचर बनाने के लिए फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, एक से ज्यादा कंपोनेंट होने चाहिए। जब टू और मोर कंपोनेंट्स क्या करते हैं बेटा, कंबाइन होते हैं और न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, मिक्सचर कहते हैं। तो इधर देख हम, मोर देन
वन टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। एक से ज्यादा एटम और मॉलिक्यूल जब कंबाइन होते हैं, एक से ज्यादा एटम और मॉलिक्यूल जब क्या आते हैं बेटा, कंबाइन होकर हम क्या करते हैं, जब अलग टाइप का मॉलिक्यूल हम प्रिपेयर करते हैं उसे हम क्या करते हैं बेटा, मिक्सचर कहते हैं। अब मिक्सचर के हमें क्या करने बेटा, एग्जांपल देखने हैं। जो भी हमारी एयर है बेटा, एयर, एयर में क्या है बेटा, अलग अलग टाइप के गैसेस है, जैसे कि क्या है बेटा, N2 नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, उसी तरह हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। तो एयर हमारा कितने टाइप के गैस का मिक्सचर है बेटा, अलग अलग टाइप के गैस का मिक्सचर है, एक से ज्यादा गैस के टाइप के मिक्सचर है। कैसे बेटा, नाइट्रोजन गैस, O2 गैस और CO2 गैस ज्वाइन होते हैं तभी हमारा क्या फॉर्म होता है बेटा, एयर। हम कह सकते हैं क्या, एयर में सिर्फ O2 ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है। हम कह सकते हैं क्या बेटा, एयर में सिर्फ नाइट्रोजन गैस ही प्रेजेंट नहीं है। एयर में अलग अलग टाइप के गैस है और उस अलग अलग टाइप के गैस से ही क्या फॉर्म होता है बेटा, एयर फॉर्म होता है। तो एयर क्या है, हमारा एक मिक्सचर है। उसी तरह हमारा टी, जो हम हर रोज टी क्या कहते हैं बेटा, पीते हैं बेटा, हर रोज टी। उस टी में हम क्या क्या मिलाते हैं बेटा, हम क्या मिलाते हैं, शुगर, शुगर मिलाते हैं। फिर क्या मिलाते हैं बेटा, हमारा वाटर मिलाते हैं। और फिर क्या मिलाते हैं बेटा, हमारा टी मिलाते हैं। अब टी कितने कंपोनेंट्स का मिक्सचर है, 3 कंपोनेंट्स का मिक्सचर है। कौन कौन से, शुगर का मिक्सचर है, वाटर का मिक्सचर है और टी, इसका मतलब है चाय पत्ती। जब 3 कंपोनेंट्स को हम क्या करते हैं, मिक्सअप करते हैं, तभी हमारा स्वीट ऐसा टी क्या होता है, फॉर्म होता है। तो मिक्सचर का मतलब क्या है, एक से ज्यादा कंपोनेंट्स क्या कंबाइन होते हैं और जो भी न्यू कंपोनेंट्स और जो भी न्यू हमारा कंपाउंड फॉर्म करते हैं उसे हम क्या कहते हैं बेटा, मिक्सचर कहते हैं बेटा। समझ में आया मिक्सचर का मतलब क्या है। अब इसी तरह हमारा प्योर सब्सटेंस के बारे में हमें पढ़ाई करना है बेटा, इसके बारे में, प्योर सब्सटेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है, प्योर सब्सटेंस के बारे में हमें पढ़ाई करना है बेटा। प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं, सिर्फ एक ही एटम से वो प्रिपेयर होते हैं, सिर्फ वन एटम से वो फॉर्म होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। लिखना है बेटा, नोट्स नोट्स में लिखना है, प्योर सब्सटेंस फॉर्म बाय ओनली वन टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। प्योर सब्सटेंस सिर्फ एक ही टाइप के एटम और मॉलिक्यूल से प्रिपेयर होते हैं। एग्जाम्पल क्या है बेटा, हमारा H2 गैस। H2 गैस कैसे प्रिपेयर होता है बेटा, H2 गैस में, H2 गैस प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं बेटा, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन सेम टाइप का एटम है, उस सेम टाइप के एटम से हमें क्या मिल रहा है बेटा, H2 गैस मिल रहा है। उसी तरह अगला क्या है बेटा, हमारा सोडियम सॉलिड, उसमें भी एक ही टाइप का एटम है, वो हमारा कौन है बेटा, प्योर सब्सटेंस है, सॉलिड। देन हमारा क्या है बेटा, H2O वाटर, जो भी हमारा प्योर वाटर जो भी हमें मिलता है वो क्या है, एक ही मॉलिक्यूल से मिलता है बेटा, वाटर हमें एक ही मॉलिक्यूल से मिलता है। तो उस वाटर जो भी हमारा डिस्टिल वाटर है उसे हमने क्या किया बेटा, प्योर सब्सटेंस कर दिया। उसी तरह हमारा O2 ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस भी हमें क्या है बेटा, एक ही टाइप के आइटम से मिलता है, तो हम उसे क्या कहा बेटा, प्योर सब्सटेंस कर दिया। समझ में, मिक्सचर का मतलब क्या है, जब एक से ज्यादा एटम और मॉलिक्यूल मिलकर जब अनदर हमारा जो भी कंपोनेंट है और अनदर हमारा मॉलिक्यूल प्रिपेयर करते हैं उसे हमने क्या कहा बेटा, मिक्सचर कर दिया। प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है, जब हम एक ही टाइप से एटम से हम बनाकर क्या करते हैं बेटा, हमारा सब्सटेंस प्रिपेयर करते हैं, उसे हमने क्या कहा बेटा, प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस के बारे में समझ में आया बेटा। तो बेटा अब हमें आगे देखना है बेटा, व्हाट टाइप्स ऑफ मिक्सचर। हमें क्या देखना है बेटा, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। सबसे पहले हमें देखना है होमोजीनियस मिक्सचर। इसके बारे में, होमोजीनियस, अब इधर देखो बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर में फर्स्ट वर्ड है होमोजीनियस मिक्सचर। ये जो वर्ड है बेटा, इसे हम क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। फर्स्ट क्या है बेटा, होमो। सेकंड क्या है बेटा, जीनियस। होमो का मतलब क्या है, सेम। और जीनियस का मतलब हमें क्या ध्यान में रखना है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन। सेम डिस्ट्रीब्यूशन। अब इधर देख बेटा,
ऐसा सोल्यूशन जिसमें हमने सोल्यूट मिक्स कर दिया। सोल्यूट मिक्स करने के बाद वो पूरे सोल्यूशन में क्या हुआ बेटा, सेम टाइप से घुल गया यानी मिक्स हो गया। उसे हमने क्या कहा बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर कह दिया। और उसी को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मिक्सचर। क्या बेटा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मिक्सचर। क्या बेटा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मिक्सचर। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मिक्सचर का मतलब क्या है, तो क्या किया बेटा, हमने क्या किया बेटा, बिकर लिया बेटा। अब इस बिकर में क्या है बेटा, वाटर प्रेजेंट है। अब बिकर में क्या है बेटा, वाटर प्रेजेंट है। और उस वाटर में हमने क्या किया, शुगर को मिक्स किया बेटा। इसे डाला बेटा, शुगर को डाला। जैसे ही हमने उस वाटर में शुगर को डाल दिया, उसी टाइम जितना भी शुगर है वो पूरे पानी में क्या हुआ बेटा, घुल गया यानी डिजोल्व हो गया। अब बाद में अपना जो भी शुगर है बेटा, ये हमारा वाटर है। जो भी हमने शुगर डाला था, जो भी हमने शुगर डाला था, ये पूरे पानी में क्या हुआ बेटा, यूनिफॉर्मली, पूरे पानी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया बेटा। उसी को हमने क्या कहा बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर। एक बार हमारा सॉल्वेंट है, वो सॉल्वेंट हमारे वाटर में डिजोल्व होने के बाद उस सॉल्वेंट को हम हमारे नेकेड आई से, हमारा जो भी हमारा सल्यूट है, उस सल्यूट को हम हमारे नेकेड आई से नहीं देख सकते। उसी टाइप के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर। और उस होमोजीनियस मिक्सचर में हम लिखेंगे बेटा, वी आर नॉट सी सल्यूट विथ आवर नेकेड आइज। हमारे नेकेड आइज से हम हमारे सल्यूट को देख नहीं पाते। कौन से सोल्यूशन में बेटा, हमारे होमोजीनियस मिक्सचर में। अब उसी तरह हमें देखना है बेटा, हमारा हेटेरोजीनियस मिक्सचर के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ाई करना है बेटा। हेटेरोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब इधर देखो बेटा, हेटेरोजीनियस मिक्सचर में हम क्या करेंगे, तो हेटेरोजीनियस है उसे हम क्या करेंगे, टू पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। हमने हेटेरोजीनियस को टू पार्ट में स्प्लिट किया, हमें मिला बेटा, फर्स्ट वर्ड इज हेटेरो एंड सेकंड हमें क्या मिला बेटा, जीनियस। क्या मिला, जीनियस। अब हेटेरो का मतलब क्या है बेटा, हेटेरो का मतलब क्या है बेटा, डिफरेंट। और जीनियस का मतलब हम क्या दिखेंगे बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन। जिस सोल्यूशन में सल्यूट ऐड करने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बेटा, डिफरेंटली, यानी पूरी यूनिफॉर्मली नहीं होता है बेटा, टोटली नॉन यूनिफॉर्मली। इसका मतलब क्या है, सल्यूट ऐड करने के बाद वो क्या होगा बेटा, एक तो ऊपर रह जाएगा, एक तो नीचे जाएगा। नीचे गया तो ऊपर नहीं है, ऊपर गया तो नीचे नहीं है। उसी तरह उसी टाइप का सोल्यूशन है बेटा। अब एक क्या करेंगे, हम एग्जांपल देखेंगे बेटा। हमने क्या किया बेटा, एक बीकर लिया। इस बीकर में हमारा क्या है बेटा, ये इस बीकर में हमारा क्या है बेटा, ये वाटर है। ओके, वाटर है। इस वाटर में हमने क्या किया बेटा, ऐड किया, किसे, पेट्रोल में ऐड किया, पेट्रोल को ऐड किया। अब पेट्रोल को ऐड करने के बाद जो भी हमारा पेट्रोल है बेटा, ये वाटर है, ये पूरा पेट्रोल क्या आएगा बेटा, उसके पेट्रोल क्या आएगा, ऊपर आएगा, नीचे ही नहीं जाएगा। तो इसका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है बेटा, नॉन यूनिफॉर्मली है, नॉन यूनिफॉर्मली है। पूरा पेट्रोल ऑयल के रूप से हमारे वाटर के ऊपर आएगा बेटा, ऐसा फ्लो करेगा, वाटर के ऊपर कैसा करेगा बेटा, ऐसा फ्लो करेगा। उस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हमने क्या कहा बेटा,
हेटेरोजीनियस मिक्सचर कह दिया। क्या कह दिया बेटा? हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब हेटेरोजीनियस मिक्सचर में कैसा रहता है बेटा? नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। कैसा है? नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। और होमोजीनियस मिक्सचर में कैसा रहता है बेटा? यूनिफॉर्मली मिक्सचर रहता है। कैसा रहता है? यूनिफॉर्मली मिक्सचर रहता है। मिक्सचर के बारे में पढ़ाई किया। मिक्सचर का मतलब क्या है? एक से ज्यादा एटम और मॉलिक्यूल मिलकर हमारा जो सब्सटेंस प्रिपेयर होता है उसे हमने कहा मिक्सचर। मिक्सचर के कितने टाइप्स है बेटा? दो टाइप्स है। फर्स्ट वन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकंड वन इज हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर जो है, उस होमोजीनियस मिक्सचर को हमने क्या किया? जिसमें सेम डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे हमने कहा होमोजीनियस। जिसमें डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे हमने क्या कहा बेटा? हेटेरोजीनियस कह दिया। अब उसी तरह बेटा हमें जो हमारा प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस क्या है? मोर देन वन टाइप ऑफ एटम से मिलकर जो हमारा प्योर सब्सटेंस मिलता है, उस प्योर सब्सटेंस के हमने क्या किया? उसे भी क्लासिफाई किया टू पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज एलिमेंट्स एंड सेकंड वन इज हमारा कंपाउंड। जो हमारा एलिमेंट है बेटा, उस एलिमेंट के बारे में हमें पढ़ाई करना है बेटा। अब देखेंगे व्हाट इज द मीन ऑफ एलिमेंट। जो भी हमारा एलिमेंट है बेटा, ये फॉर्म होता है बेटा ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट क्या होता है बेटा? फॉर्म होता है सिर्फ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एक ही एटम से मिलकर हमारा एलिमेंट फॉर्म होता है। उसका एग्जांपल क्या है बेटा? हमारा H2। H2 में क्या है बेटा? एक ही एटम है हाइड्रोजन, उससे ही मिलकर हमारा H2 मिला, वो हमारा क्या है? एलिमेंट है। उसी तरह हमारा क्या है बेटा? O3 ओजोन। ओजोन में भी क्या है बेटा? एक ही ऑक्सीजन एटम है, उस एक ही ऑक्सीजन एटम से मिलकर हमारा क्या है बेटा? ओजोन प्रिपेयर हुआ, वो हमारा क्या है बेटा? एलिमेंट है। उसी तरह हमारा क्या है बेटा? हेलियम। एक ही एटम से मिलकर बना है हेलियम। देन हमारा कौन है बेटा? सोडियम। सोडियम भी हमारा एक ही एटम से मिलकर बना है बेटा। उसी तरह हमारा कौन है बेटा? P4 और S8। उस सब में पूरे जो भी हमारे एलिमेंट में लिखे हैं बेटा, पूरे जो भी हमारे एटम लिखे हैं, वो सभी एक ही एटम से मिलकर प्रिपेयर हो चुके हैं। इसीलिए हमने क्या कहा? एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स सिर्फ वन एटम से बनकर क्या होता है बेटा? प्रिपेयर होता है, उसे हमने क्या कहा? एलिमेंट। अब हमें देखना है बेटा कंपाउंड के बारे में। व्हाट इज द मीन ऑफ कंपाउंड? कंपाउंड का मतलब क्या है? कंपाउंड डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ एटम हमारा कंपाउंड है बेटा। हमारा कंपाउंड ये डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलकर क्या होता है बेटा? प्रिपेयर हुआ होता है बेटा। डिफरेंट टाइप ऑफ एटम मिलकर हमारा क्या होता है बेटा? कंपाउंड प्रिपेयर होता है बेटा। तो हमारा जो भी कंपाउंड है, कंपाउंड के बेटा हम क्या करेंगे? कुछ एग्जांपल देखेंगे। हमारा H2, इधर देखो हमारा वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ एटम मिलकर हमारा वाटर मिलकर क्या होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ एटम मिलकर हमारा वाटर प्रिपेयर हुआ है बेटा। तो हमारा वाटर क्या है बेटा? हमारा कंपाउंड है। उसी तरह हमारा क्या है बेटा? CO2। CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर हुआ, तो ये हमारा कौन है बेटा? हमारा कंपाउंड है। उसी तरह हमारा H2SO4। H2SO4 थ्री आइटम से मिलकर प्रिपेयर हुआ है, इसलिए हमने क्या कहा उसे बेटा? कंपाउंड कहा। उसी तरह हमारा C6H12O6, ये भी हमारा थ्री आइटम से मिलकर जो भी हमारे थ्री आइटम से अलग अलग थ्री आइटम्स मिलकर हमारा ये कंपाउंड प्रिपेयर हो चुका है बेटा। उसी तरह हमारा K2SO4, SO3 और H2O2 अलग अलग आइटम से मिलकर हमारा कंपाउंड प्रिपेयर हुआ। इसी तरह हमने देखा है बेटा, अभी तक जो भी हमने पढ़ाई किया है उसमें हमने मैटर का क्लासिफिकेशन किया। मैटर का क्लासिफिकेशन मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर का क्लासिफिकेशन होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। उसी तरह हमारा प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन किया हमारा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अब हमें क्या करना है? इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बेटा। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योर सब्सटेंस। हमें फोर ऑप्शन दिए हैं बेटा, उस फोर ऑप्शन में से हमारा प्योर सब्सटेंस कौन है ये हमें पहचानना है बेटा। प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है बेटा? हमने देखा है जो भी हम इससे पहले हमें देखा है बेटा, प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है? तो प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है? ओनली वन टाइप ऑफ एटम से मिलकर जो भी सब्सटेंस प्रिपेयर हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस।
हमारा ऑप्शन फर्स्ट क्या है? एयर। हमारा ऑप्शन फर्स्ट क्या है बेटा? एयर। अब इधर देखो बेटा, एयर में अलग अलग टाइप की गैसेस है, तो हमारा एयर क्या है? एक टाइप से एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना है क्या? नहीं, अलग अलग टाइप के एटम से मिलकर बना है। तो एयर हमारा कौन है बेटा? मिक्सचर है। उसी तरह हमारा मिल्क, मिल्क है। मिल्क में बेटा क्या है? हमारा प्रोटीन रहता है बेटा, हमारा लैक्टोज रहता है बेटा, अलग अलग टाइप के कंपोनेंट हमारे मिल्क में रहते हैं। तो हमारा मिल्क जो भी है ये हमारा प्योर सब्सटेंस है क्या बेटा? नहीं, वो कौन है बेटा? हमारा मिक्सचर है। उसी तरह हमारा सोडा वाटर, सोडा वाटर, सोडा वाटर भी अलग अलग टाइप के मिक्सचर प्रिपेयर, यानी अलग अलग टाइप के मिक्सचर मिलकर हमारा सोडा सोडा वाटर हमारा प्रिपेयर होता है बेटा। तो जो भी हमारा फर्स्ट आंसर है बेटा, तो हमारा फर्स्ट आंसर कौन है बेटा? हमारा फर्स्ट आंसर है बेटा डिस्टिल वाटर। क्या है बेटा? डिस्टिल वाटर। हम अलग दूसरा देखेंगे बेटा। दूसरा क्वेश्चन हमें क्या कहता है बेटा? हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमें कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है वो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसका मतलब है हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन है? तो फर्स्ट है हमारा एयर। एयर कौन है हमारा? हमें एयर में अलग अलग टाइप के गैसेस है, बट ये जो अलग अलग टाइप के गैसेस है वो क्या है बेटा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हमारा एयर होमोजीनियस मिक्सचर है। उसी तरह हमारा क्या है बेटा? अलग अगला है बेटा विनेगर। विनेगर भी हमारा एसिटिक एसिड और वाटर से मिलकर बना हुआ है बेटा। जैसे ही हमारा एसिटिक एसिड वाटर में डिजोल्व किया, उसमें पूरा एसिटिक एसिड क्या होता है बेटा? डिजोल्व हो जाता है, इसलिए विनेगर भी हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है। हमारा ब्रास भी है बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर है। तो हमारा सॉइल जो है बेटा, सॉइल हमारे यहाँ पे क्या है बेटा? हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। सॉइल में हमारा सैंड, जो भी अलग अलग कंपोनेंट्स है बेटा, उस सॉइल को हमने क्या किया बेटा? वाटर में डालने के बाद वो हमारा हेट्रोजीनियसली क्या होता है बेटा? नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा? अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है बेटा हमारा? इट हैज विजिबल बाउंड्रीज ऑफ कंपोनेंट्स। होमोजेनियस मिक्सचर में बाउंड्रीज क्या है बेटा? विजिबल रहते हैं। इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। इसने क्या कहा बेटा? यूनिफॉर्मली कंपोजिशन थ्रू आउट रहता है। बट हमारे हेट्रोजीनियस में कैसा रहता है बेटा? नॉन यूनिफॉर्मली कंपोजिशन क्या है बेटा? वहां पे अकोर्स रहता है। तो हमारा आंसर क्या है इसका? सेकेंड आंसर इसका है हमारा सेकेंड आंसर। अब उसी तरह हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजीनियस मिक्सचर। हमारे फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर कौन है बेटा? तो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या है बेटा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा। फर्स्ट ऑप्शन क्या है बेटा हमारा? मिल्क। सेकंड क्या है बेटा? शुगर डिजोल्व इन वाटर, ऑयल एंड वाटर एंड सॉइल। तो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर यहाँ पे कौन है बेटा? सेकेंड ऑप्शन, शुगर डिजोल्व इन वाटर। जैसे ही पानी में हमने क्या किया बेटा? शुगर डिजोल्व किया, तो क्या है बेटा? यूनिफॉर्मली वो क्या होती है बेटा? डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो हमारा आंसर क्या है बेटा? उसका बी आंसर है बेटा। अब